हेलो क्लास 10th करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और जो उससे भी प्रीवियस वीडियो हमने की थी उसमें हमने चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज थी वो गेन की थी, इसको समझा था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस 3.2 में फर्स्ट टू सम में हमने क्या करना है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके वही करना है। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, उसको आपने कन्वर्ट करना इक्वेशन में और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करना था, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने थे। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी फाइंड करने एग्जैक्टली। दूसरी बात क्या रहेगी इसमें, बाकी जो हम सम करेंगे वहां पर हमने आपको बताया था, हमने एक कंडीशन आपको बताई गई थी, उसको एक बार लिख लेते हैं। फिर भी अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या था, लाइन इंटरसेक्टिंग रहेंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग रहेंगी और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात क्या थी, सॉल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। चलिए दूसरी बात, जब हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, अगर ये इक्वल हो जाए, कौन से रेशो जो आपके पास होंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस केस में फिर क्या करना आपने, फिर थर्ड रेशो जो आपका रहेगा C1 C2, आपने इसको चेक करना है। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस आर कंसिडेंट, लाइन आपकी कंसिडेंट रहेंगी और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड बात, जब सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट रहेगी। तीन बात ही आपसे पूछी जा सकती है इनसे रिलेटेड। थर्ड, अगर ये लास्ट जो आपका है रेशो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं आए तो लाइनें आपकी पैरेलल रहेंगी और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू। जो फर्स्ट आपका सम दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए आपके बुक में, एक स्कूल के 10 बच्चों ने 10th क्लास के, एक स्कूल के, आपके बुक ओपन कर लीजिए, क्लास 10th के 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हमने फाइंड करना है। 10th क्लास के 10 बच्चे हैं, टोटल 10 हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के हैं, वो 5 लड़के और 5 लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन उसने कंडीशन दी है कि लड़कियां ज्यादा हैं तो इक्वल तो होगा नहीं, लड़कियों की संख्या 3 मोर देन दी बॉयज। तो हमने दो चीज फाइंड करनी, इसी को लेट करेंगे, सपोज करेंगे। यही हमारा चैप्टर है, जो आपने फाइंड करना है उसी को आपने लेट करना है, एज्यूम करना, सपोज करना है। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या है, हमें दो चीजें निकालनी, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लिख लेते हैं लेट, किसी को भी लिख सकते पहले, लेट नंबर्स ऑफ गर्ल, लड़कियों की संख्या। हमने मान लिया कि लड़कियां टोटल X है। लेट नंबर्स ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या हमने मान लिया Y है। अब ये कहा गया है कि 10th क्लास के टोटल 10 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है, तो क्या होना चाहिए, लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर टोटल 10 होना चाहिए। तो इट मीन्स X प्लस Y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए उसके बाद उसने कहा कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, गर्ल्स आर मोर, लड़कियां ज्यादा हैं, कितनी, 4। तो अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, तो क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। या तो इस 4 को जो बॉयज की संख्या है उसमें ऐड कर दीजिए, या आप इसमें से माइनस कर दीजिए, बात वही रहेगी। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसके बाद जो हमने फर्स्ट
एक्सरसाइज में क्या था, इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है और उसका फिर सॉल्यूशन निकालना। चलिए फटाफट से करते हैं। उसके क्या किया था, हमने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी और उसको फिर हमने टेबल बना के ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था। यहां भी यही करना पड़ेगा, यहां से भी, यहां तो ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, इससे निकाल लेते हैं, एक्स की निकाल लें तो हो जाएगी हमारे पास 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब फिर इसकी दोनों की हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं यहीं पे, इसको हम थर्ड ले लेते हैं, यहीं बना लेते हैं, चाहे नीचे बना लीजिए यहाँ पर, और ग्राफ बढ़ा देंगे इसका फटाफट से, जो पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, अच्छे से हमने किया था उसमें। अब मैं पहले इसके लिए कर रहा हूं, तो मैंने x की वैल्यू निकालनी है y के पुट करके, तो मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की 5 हो जाएगी। मैंने y की पुट की 3, तो 3 इसमें ऐड करोगे 4 में तो 7 हो जाएगा, ध्यान रखिए। फिर मैं इसके लिए करता हूं टेबल, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर मैंने y की वैल्यू पुट करनी, ध्यान रखें y की, मैंने y को 5 पुट किया तो क्या आएगा, 10 माइनस 5, 5 ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पुट किया y को, मैंने पुट किया 3, तो 10 माइनस 3 क्या होगा, 7 हो जाए। चलिए फटाफट से ग्राफ इसका बना लेते हैं, बिल्कुल आसान से है, बिल्कुल हम पहले कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम इसको आप में नहीं होगी, इसको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अब ग्राफ आपने पहले किया है, ये हमारा x एक्सिस रहेगा, ये हमारा y एक्सिस रहेगा, कहां तक वैल्यू हमें चाहिए x y को देख लीजिए, हमें x की 7, तो यहां पर 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लीजिए। और ये आपने ग्राफ कॉपी पर करना, ग्राफ पेपर पर करना है। इसके बाद y की वैल्यू हमें कहां तक चाहिए, 5, तो 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा स्पेस आपका हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ फ्री हैंड कर रहे, कोई स्केल हमारे पास नहीं है, तो ग्राफ पर जब करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर आपका मिलेगा। पहले एक कोई भी टेबल को आपने कंप्लीट करना, मैंने 5 1 को लिया, x की वैल्यू 5 1, तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आप लिख जरूर दें 5 1, जो कोऑर्डिनेट्स आपके और जरूर लिखें, पॉइंट्स का नाम जरूर लिखें। फिर आपके पास 7 3 है, x की वैल्यू 7, ये 3, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 3। मैंने ग्राफ थोड़ा छोटा बना दिया है, इसलिए थोड़ा आपको शायद ना भी दिखाई तो थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसको पहले लाइन को करोगे प्रोड्यूस इस प्रकार से, ये किसके लिए बनी है, ये जो हमने बनाई टेबल ये इसके लिए थी, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। फिर हम इसके लिए करेंगे 5 और 5, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, तो लगभग आपका ये पॉइंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेम, नेक्स्ट पॉइंट 7 और 3 सेम पॉइंट आपका है, सेम 7 3, तो ये ही पॉइंट रहेगा, तो फिर इसमें से मिलाओगे। अब ये लाइनें कैसी हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 3, तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका रहेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो क्या है वो है 7 3। अब आपको ये पता है कि जो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा वो x कोऑर्डिनेट रहेगा, सेकंड आपका y रहेगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी और y हमारे पास 3 रहेगा। अब ये x y है क्या, हमने क्या उसको एज्यूम किया, क्या लेट किया हमने उसको नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों की जो संख्या है वो 7 होगी, और नंबर ऑफ बॉयज बाद में ये जरूर लिखें, ये ध्यान रखें, ये आपको अगर आपने आंसर चेक करना है, उसने कहा टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट्स किया था, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, 7 - 3 4, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से आपने करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन किया था, पेन पेंसिल वाला, जो आपने किया होगा इसमें बिल्कुल सेम ऐसे रहे, एप्पल वाला ग्रेप्स वाला किया था। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दी गई है, यानी कि 2 की कॉस्ट निकालनी पेन और पेंसिल की। तो यहाँ पर लेट करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y रुपीज। फिर इक्वेशन बनाओगे 5x + 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, और 7x + 5
y इज इक्वल टू 40। उसके बाद आपने फिर इस प्रकार से ग्राफ पर करना है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है आप जरूर इसको करोगे। तो सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आपने स्वयं ट्राई करना है, क्योंकि हम पहले 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे ही हमने इसको करना है। इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कुछ क्वेश्चन आपके एक जैसे ही रहेंगे, कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर, बाकी आपने करना है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बुक में पढ़िए आपकी क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कंसिडेंट। यहां पर 3 बातें पूछी गई हैं, मैंने आपको बताया था, या तो लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कंसिडेंट होंगी। यहां पर इसकी बात करनी है हमने, तो रेशो हम निकाल लेंगे। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में रेशो कंपेयर करना है। यहां पर क्या पूछा गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात यहां पर की गई है। चलिए दोनों सम को इकट्ठा कर देंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों सम में हमने कुछ नहीं करना, रेशो फाइंड करना है। और फिर जो प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर के शुरू में और अभी भी बताई थी वो आपने फॉलो जरूर करना, इनको जरूर याद करना। चलिए अब थर्ड और फोर्थ भी आपका ऐसा रहेगा और सेकंड भी। तो हमने रेशो कंपेयर करने से लगा, रेशो जो आपका है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 कंपेयर करना। चलिए मैं इसमें कुछ पार्ट आपको करवा देता हूं। फर्स्ट मैंने यहां से लिया, आपकी बुक में देखिए क्या दिया गया है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई थी चैप्टर 3 की, वहां पर बताया था, तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप लिख लेते एक बार, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 5, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, यानी कि a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5। b1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसी प्रकार कंपेयर करो, यहाँ पॉजिटिव है, हम नेगेटिव है, ध्यान रखें विशेष इस बात का, तो -4। अगर मैं बात करता हूं C1 की, सॉरी, तो C1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है C1 8 रहेगी। यहां तक क्लियर है सभी को, स्पष्ट। फिर सेकंड को कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ, तो यहां पर A2 की वैल्यू हो जाएगी 7, B2 आपका हो जाएगा 6 एंड C2 हमारे पास रहेगी -9। ये माइनस का विशेष ध्यान रखें, माइनस बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा, ये ध्यान रखें। अब हमने करना क्या, रेशो निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, a1/a2, तो क्या आएगा 5/7। फिर निकाल लेंगे b1/b2, ये कैंसिल होते नहीं है, तो हमने यहाँ तक ही करना है, -4/6। तो ये सिंप्लीफाई भी करना है, 2 जा 2 3 जा, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/। मैंने यहां पर चेक किया कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आई। जब ये सेम नहीं आई तो आपने C1 C2 का रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, जब हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर ये कंडीशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा, 3 बातें बताई गई थी इसके बारे में। लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी। यहां पर पूछा क्या गया है, लाइन पैरेलल है, कंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो लाइंस यहां पर कैसी होंगी, इंटरसेक्ट। लिखें कैसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, या खाली आप इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं, आप बस सिर्फ इंटरसेक्टिंग लिख दे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग,
ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसा भी लिखिए, अपनी लैंग्वेज में बना कुछ भी लिखिए, बस हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी हो जाएंगी। अगर इसी को वो पूछता, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन में कि ये जो लाइंस है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो कैसी होंगी, जब सॉल्यूशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, तीन बात ही पूछ सकते हैं आपसे, तीन बातें ही पूछी जा सकती हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, या फिर क्या पूछ सकता है, सॉल्यूशन के बारे में, यूनिक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन इसके हैं, या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पूछ सकता है। तो आपके सेकंड सम में हमें सिर्फ ये बताना कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कंसिस्टेंट है। सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दिया गया है, एक में सॉल्यूशन पूछे गए हैं, तो आपने करना सभी सम में यही है, करना सभी में आपने देखिए जो सेकंड के सभी पार्ट्स में अपने ऐसे ही करना, थर्ड में भी ऐसे ही करना है। थर्ड में से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वहां पर जो रेशनल कोएफिशिएंट दिया गया है उसको एक को हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अभी बाकी पार्ट आपने ट्राई जरूर करने, सभी पार्ट्स ट्राई करें, मेथड मैंने आपको बता दिया गया है। तो क्या रहेगा, अब थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हम कर रहे हैं, यहां पर थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया है क्योंकि यहां पर रेशनल कोएफिशिएंट दिए गए हैं। यहां पर दिया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और यहां पर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखिए ये ध्यान रखें, बस कांस्टेंट टर्म या तो आपकी लेफ्ट साइड में दोनों हो या फिर दोनों राइट साइड में, ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट एक राइट में, फिर साइन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखें। तो क्या करना अपने इसमें, रेशो निकालना, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम लेके, इसको इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, सो ट्रिक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 x 2 5 10 y, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 6 7 42। अब ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, इसको यहां पर लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 42। अब रेशो निकालना है कौन सा, लिख लें A1 A2, इस प्रकार से आप लिखें A1 B1 C1 C2 सारे लिखें। तो A1/A2 मैं निकालना चाहता हूं रेशो, तो A1 मेरे पास अब यहाँ पर 9 है और ये आपके पास 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। फिर मैंने फाइंड करना B1/B2। अब B1/B2 यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है शायद, वहाँ पर प्लस था ना, ये प्लस का ध्यान रखें, ये ध्यान अवश्य रखें, प्लस माइनस का। अगर मैं यहाँ माइनस लेके चलता तो दोनों इक्वल आते, फिर मैंने थर्ड रेशो को चेक करना पड़ता, तो लाइन आपकी पैरेलल होती या फिर कंसिस्टेंट होती है आपकी लाइन। अब यहाँ पर इसको चेक करें, -10/10, तो ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो इक्वल नहीं आए। फिर वही बात हो गई यहाँ तो कि जो आपका रेशो है ये इक्वल नहीं आया, तो क्या लिखोगे, उसने पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, क्या पूछा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। यहां पर लिखोगे द पेयर ऑफ गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, अंडरस्टूड। तो आपने इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमने यही करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या लिखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर जो कंसिस्टेंट है सिर्फ उसी का ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना। एक मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी पार्ट्स आप ट्राई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो हम है ना, हम किस लिए आपके पास। चलिए अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसमें से आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, कोई एक पार्ट हम करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहेगा, और उसके बाद हम इसको करते हैं। मैंने एक पार्ट चूज किया आपके लिए, थर्ड पार्ट, कोई भी पार्ट आप करिए। मेथड आपको पता होना चाहिए क्या आपने करना, कैसे करना है। यहां पर जो दी गई इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहां पर दिया गया है 4x 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए क्या करना, पहले हमने रेशो कंपेयर करेंगे, A1/A2
A2, A1 2 ये 4 कैंसल आउट तो 1/2 आ जाएगा। फिर B1/B2 का रेशो फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y यहां पर क्या होगा 1, ध्यान रखें, और ये माइनस, ये तो इक्वल ही नहीं आया तो फिर हमने C1 C2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर वही आ गया हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देयरफॉर लाइन्स आर कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है, उसने कहा अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। कैसे निकालना है, ग्राफिकली। ग्राफ आपको बनाना सिखा दिया गया है, कैसे अपने ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से क्या करोगे, y को करोगे एक्सप्रेस, तो आपको हो जाएगा 6 - 2x, और यहाँ पर चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा y यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x - y, और 4 इधर आ जाएगा, y को इधर लेकर आए और 4 को इधर रख लीजिए, तो यहाँ से y की आपकी हो जाएगी 2x - 4। फिर टेबल बनानी है, आपको पता कैसे करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं ना, वेरी गुड। तो ये हमारा कंप्लीट सम आपको हो जाएगा, इसको आपने सम करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे और रहते हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। 6 क्वेश्चन में सिर्फ हमने इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन के एग्जांपल देने, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आता है ना, इसमें ये नहीं लिखा है, देखिए इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो हमने इसको ग्राफ से ही करना है। अगर मैं बात करता हूं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो ग्राफ से करना, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आएगा, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसको आपने ग्राफ से करना है। फिर आप किसी मेथड से, 3 मेथड आपके पास हैं, 2 हमने डिस्कस किए थे और 1 हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट आपकी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, सेमी, कुछ लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, और उसका पेरीमीटर 36 है, हाफ पेरीमीटर। डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है, 2 ही चीज फाइंड करनी, तो लेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5th हमारा क्वेश्चन है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है, एक बगीचा है, बाग है, उसकी हमें क्या दी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का रिलेशन। अब मीटर में है तो मीटर जरूर लिखे हैं। फिर लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सॉरी यहां पर ब्रेड्थ आएगा, अब लेंथ तो हम एज्यूम कर चुके हैं, तो ब्रेड्थ को हम लेंगे y मीटर, मीटर में यूनिट हमारे पास दे रखी है तो रहेगा। अब उसने क्या कहा है कि इसका हाफ पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपका क्या होगा, आपने लोअर क्लास 6, 7th 8th क्लास में किया, 5th में भी आता है, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमारा होता है पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। लेकिन यहाँ तो हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है, तो ये 2 हटा देंगे यहाँ से, तो क्या रहेगा हमारे पास, फिर ये रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। चलिए हमने यूज कैसे करना वो देखते हैं। अब हाफ पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ ओनली, तो लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है y, और वो हमें दिया गया है 36। चलिए उसके बाद उसने लेंथ और ब्रेड्थ में एक रिलेशन दिया कि लेंथ ब्रेड्थ से 4 अधिक है, मोर दिया है, यहां पर टाइम्स नहीं कहा है, अगर टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई करते, तो अब मोर प्लस करना है, किस में करें, या तो देखिए ये तो ऑलरेडी ज्यादा, लेंथ तो पहले ही ज्यादा होती है, तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, 4 को प्लस। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, आप चाहो तो ग्राफ से भी कर लीजिए इसको, यहां पर लिखा तो है नहीं इसमें सम में कि ग्राफ से करना है, तो फिर क्यों ना मेथड से कर लें। हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, कौन कौन से किए थे, एक हमारा फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड था एलिमिनेशन, दोनों से करता हूं मैं इसको। अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर पुट की थी। अब यहां तो ऑलरेडी वैल्यू एक निकली हुई है, तो क्यों ना हम इसी से इसको पुट कर दे इसमें, तो यहां से हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करेंगे, ध्यान रखें। अब x के स्थान पर क्या आएगा, y प्लस 4, और ये y ऑलरेडी है, इसका मतलब भूल जाना, इक्वल टू 36। जब y को y में ऐड करें क्या हो जाएगा, 2y। इस 4 को उधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद हो जाएगा 32, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 32 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 16। तो ये हमारे पास क्या आ गई उसकी ब्रेड्थ। अब लेंथ निकालनी है तो किसी में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपके पास इक्वेशन है किसी में पुट कर लीजिए, मर्जी आपकी है। मैंने यहां पर पुट करना, मैं इसमें पुट करता हूं। आप लिखेंगे पहले पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो आपका हो जाएगा y की वैल्यू हमारे पास आई है 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 आपका हो जाएगा 20। अब जो एक्स वाई क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो लिखिए लेंथ हमारे पास क्या आ गया है 20। ये यूनिट जरूर लिखें, हाफ मार्क्स यहाँ पर कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा अगर नहीं लिखी तो। ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ इसकी रहेगी 16 मीटर। चेक कर लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और इनका जो सेमी पेरीमीटर आएगा 36 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ से कीजिए, मेथड से कीजिए, नो प्रॉब्लम। पेपर में लिखा नहीं मिलेगा कि आपने इसको कैसे करना, सिर्फ सोल्व करने के लिए कहा है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कंसिडेंट लाइन के एग्जांपल देने हैं। आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं ऐसे। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसके साथ बनाना है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम कर लेते हैं, इसको करवा देते हैं आपको। क्या करना है देखिए, क्या रहेगा यहां पर। अब यहां पर दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन और ऐसी चाहिए जो इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। इनको चेंज कर दो, यहां पर कुछ भी ले लीजिए। मैंने यहां पर लिया 3x, मैंने यहां पर 5x, यहां पर 7, कुछ भी ले लिए, बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। ये रहेगी इंटरसेक्टिंग इसके साथ। फिर सेकंड कहा है पैरेलल लाइन में ध्यान रखें, इन दोनों का रेशो सेम आएगा और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आएगा, तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको सेम रख लीजिए। 2x प्लस 3y यहां पर मैंने कर दीजिए, मैंने यहां पर 9 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये बनेगी आपकी पैरेलल। फिर कहा उसने कंसिडेंट, जब भी कंसिडेंट लाइन की बात आई तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 2, 3, 5 किसी नंबर से। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y और ये 16 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन आपकी रहेंगी कंसिडेंट लाइन रहेंगी। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब यहां पर बनाना तो ग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं। करना क्या है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेंगे आप। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ग्राफ बनाने के बाद ट्रायंगल बनेगी यहां पर, वो ट्रायंगल कौन से लें, वो x के लॉन्ग का है या y के लॉन्ग का है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां पर जो दो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये सेकंड है। करना क्या है बच्चों, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ हमने इसका बनाना है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो ग्राफ के लिए अब क्या करेंगे, यहां से दोनों इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, किसी वेरिएबल को एक्सप्रेस कर लें किसी दूसरे में। तो मैं यहां से किसकी आसान लगती है, मुझे तो यहां से x की आसान लगती है, तो यहां से भी x की निकाल लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में से एक ही कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x। यहां से जब x की आएगी तो ये रहेगी x इज इक्वल टू वाई, पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां से x के निकाल रहा हूं तो क्या होगा, पहले इन दोनों को लेके जाएंगे राइट साइड में, ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो ये आपको हो जाएगा 12, उधर जाकर पॉजिटिव होगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और अपॉन में इसके रहेगा 3। टेबल बना लें, दो वैल्यू हमें चाहिए कम से कम, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं निकालने की, चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, ग्राफ आपको और अच्छा बन जाएगा। यहां पर वैल्यू में पुट करता हूं, मैंने y की 1 पुट की,
सॉरी मैंने y की 1 पुट की है, तो मैं यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 0 आएगा, इस ध्यान रखें। फिर मैंने y को पुट कर दिए, मैंने y को पुट किया 5 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 - 1 4। चलिए बात करते हैं इसके। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये रखें, ऐसी वैल्यू पुट करें कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, माइनस होने के बाद हमारे पास होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए। चलिए मैंने यहाँ पर पुट किया y को 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 12 - 0 12 रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 3 4 जा 12। चलिए मैंने फिर यहाँ पर क्या पुट किया, मैंने 2 पुट किया, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 करेंगे तो 12 - 4 8 आएगा, 8/3 आ जाएगा। फिर कैसे करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, तो यहाँ पर क्या ले लें, फिर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 3 जा 6, 12 - 6 6, और 6 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। चलिए अब इसको ग्राफ पर कर देते हैं, यहीं बना लेते हैं ग्राफ भी, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज। ग्राफ के लिए आपने वही करना है जो आप कर चुके हैं, बार बार वही रिपीट आपका हो रहा है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ आप पहले से बनाने सीख चुके हैं, अच्छे से आपको आते हैं। चलिए कहाँ तक किसकी वैल्यू है, x की 4 तक ही है, 1 2 3 4, और y की वैल्यू कहाँ तक यूज करनी है, 5 तक। तो 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कुछ गैप कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी, ग्राफ पेपर पर बिल्कुल आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर आएगा। तो पहले इसको कंप्लीट करें। 0 1 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, हम बात कर चुके हैं, ये लाइन पर आएगा, कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर, और ये रहा यहाँ पर 0 1। फिर बात करते हैं 4 और 5 की, कहाँ रहेगा 4 और 5, 4 और 5, ये 4 हमारे पास है, ये 5 हमारे पास है, तो लगभग आइडिया से मैं लगा रहा हूं यहाँ पर। पहले इस लाइन को आप मिलाओगे, इस प्रकार से स्केल आपके पास होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी रहेगी, इस प्रकार से बन जाएगी। फिर बात करते हैं इसकी। अब 4 0 ये कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा 4 0। उसके बाद 2 और 3, अब ये x, पहले ध्यान रखिए फर्स्ट हमारा x होता है, x कोऑर्डिनेट, तो x आपका 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर आएगा वैसे तो, क्योंकि लाइन मेरी थोड़ी सी हो गई है, तो इस लाइन पर आपका रहेगा यहाँ पर, तो आपको आ जाएगा 3 2, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ऐसे आपका आएगा। फिर आपने इन दोनों को मिला देना है इस प्रकार से, और इस y को भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं इस प्रकार से, इसको भी इंटरसेक्ट कर सके ताकि, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद उसने कहा है जो ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल ये भी है, तो किसके अलोंग कहा गया है, ये ध्यान रखे, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। ग्राफ आप सभी बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। यहाँ पर उसने कहा है जो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन जो 2 हैं, और जो x एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बनेगी, उसको आपने क्या करना, शेडेड करना है। आप किसी प्रकार से उसको कर सकते हैं, पेंसिल से ये, और बाद में इस ट्रायंगल के नेमिंग कर लें। यहाँ पर जो पॉइंट आपका रहेगा वो -1 आएगा, तो मैं कोई भी पॉइंट रख लेता हूं, मैंने इसको A B C, तो ABC एक ट्रायंगल बन जाएगी। ABC क्या, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हमने, इस ट्रायंगल के उसने कहा कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब A की बात करें, x एक्सिस पर पॉइंट है, तो क्या होगा, वो किस फॉर्म में होगा, जो A के बनेंगे क्या बनेंगे, -1 और 0। अगर मैं बात करता हूं B कोऑर्डिनेट की, तो B हमारे पास क्या है, 3, 2। अगर C की बात करूं तो लाइन पर है, तो लिखा भी है, ये आपका रहेगा। तो ये हमारे पास इसके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। जो आपको कहा गया, होमवर्क दिया गया, उसको आपने करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी, इन सम की भी करनी है, और जो सम मैंने आपके लिए स्किप किए हैं उनको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आपके सामने मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।